हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक में। ज्योमेट्रिक में मतलब ज्यामिति। आज हम देखते हैं रेखागणित। सबसे पहले हम ये जानते हैं रेखागणित के जनक होते कौन है। ठीक है, जनक या फादर्स लॉ, फादर्स। रेखागणित के पिता कौन है? शायद आप नाम सुने होंगे यूक्लिड का। यूक्लिड को रेखागणित के पिता माना जाता है। ठीक है, अब हम ये जाने कि इसके अंतर्गत, ठीक है, लाइन, तल और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत के किसका लाइन, कोण एवं तल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि रेखागणित के कितने कितने पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला आपका हो गया, ठीक है, लाइन एवं एंगल। मतलब रेखा और कोण। ठीक है, अब आपका अगला होगा ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। और आपका तीसरा क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक है, और आपका चौथा नंबर होगा सर्कल। क्या होगा? सर्कल मतलब वृत्त। और पांचवा आपका होगा पॉलीगॉन, मतलब बहुभुज। आइए हम बारी बारी से इन सभी टॉपिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग सर्कल का अध्ययन पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग लाइन एवं एंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सबसे पहली बात यह आती है कि लाइन कहते किसे हैं। ठीक है, आइए पहले हम यह जान लेते हैं लाइन कहते किसे हैं। देखिए, अनंत बिंदुओं से मिलाने वाली एक सीधी रेखा, ठीक है, लाइन या रेखा कहलाती है। कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदुओं से मिलने वाली एक अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनता है। ठीक है, तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि रेखा किसे कहते हैं। अब हम किससे बात करते हैं? सबसे पहले पॉइंट पे। पॉइंट होता क्या है? ठीक है, आइए देख लेते हैं। पॉइंट यानी कि बिंदु। ठीक है, देखिए, आप लोग जानते होंगे कि बिंदु का कोई सूत्र नहीं होता और इसका त्रिज्या 9 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब बिंदु का कोई नॉट फार्मूला, ठीक है, नॉट
फार्मूला। कहने का मतलब बिंदु का कोई सूत्र नहीं होता और बिंदु का कोई देखिए, और बिंदु का कोई त्रिज्या नहीं होता, यानी नॉट रेडियस। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लाइन पर कितने बिंदु होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। कुछ लोग यह कहते हैं कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन रेखा कहलाती है, लेकिन ये क्या है, गलत है। आप जानते हैं कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए ये आपका अनंत बिंदु है। ठीक है। इसी वक्त रेखा खींच दीजिए, हुआ कि नहीं। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखा इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखा इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। देखिए जब किसी रेखा पर आप 2 बिंदु ले लेंगे, तो वो मान लीजिए आप इसका नाम लीजिए ए और ये बी, ये जो बीच की दूरी हुई, ये क्या हुआ, ए बी एक रेखा खंड है। क्या है, ए बी एक रेखा खंड है। अगर यही रेखा एक ही तरफ जाए, ठीक है, एक ही तरफ, देखिए इसका मुंह एक ही तरफ है। अगर यही रेखा एक ही तरफ जाए तो उसे हम किरण कहते हैं, यानी रे। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं? तो आगे देखते हैं हम लोग इसे। अच्छा ये बताइए, आप लोग इसे देखकर आप लोग यह कहते होंगे कि सर आपने छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस ज्योमेट्रिक में इन्हीं छोटी छोटी चीजों का अध्ययन होता है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। इसलिए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं बिंदु यानी पॉइंट मार्क होता क्या है। ठीक है। इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। बिंदु क्या होता है आप जान चुके हैं। आप यह जानिए कि बिंदु के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। बिंदु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संरेख बिंदु और एक असंरेख बिंदु। ठीक है। यानी कि संरेख मतलब होता है, संरेख का इंग्लिश क्या होता है, कोलिनियर। क्या होता है, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। और इसका क्या होता है असंरेख का, नॉन कोलिनियर। क्या होता है, नॉन कोलिनियर। ठीक है। अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि यह संरेख और असंरेख दिख तो रहा है, लेकिन होता क्या है, हमें इसके बारे में तो भी जानना जरूरी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको सब आसानी से एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो आप इसे जरूर करिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार हमारे लिए खुशी होगी। ठीक है। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। आइए देखते हैं हमारा संरेख क्या होता है। ठीक है। देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा संरेख कहलाते हैं। देखिए 3 या
तीन से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा संरेख बिंदु कहते हैं। समझ में आया? संरेख क्या होता है? तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा संरेख बिंदु कहलाती हैं। ठीक है। और असंरेख बिंदु देखिए क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में न हो तो असंरेख बिंदु कहते हैं। क्या? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में न हो तो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। आइए देखिए, जब इसको आप ऐसे मिलाएंगे तो आपका ये ट्रायंगल हुआ कि नहीं, लेकिन जब आप इसमें तीनों बिंदु का टच मिलाए थे तो आपको ये क्या था? एक लाइन है, यानी कि रेखा था कि नहीं? समझ में आया? आइए अब हम आगे देखते हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का इंग्लिश क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु होता क्या है? ठीक है, जब ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें, देखिए ये सब रेखाएं एक बिंदु काट रहा है कि नहीं, इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस रेखा को संगामी रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? संगामी रेखा। ठीक है, आइए देखते हैं संगामी रेखा कहते किसे हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे या मिले तो उस रेखा को हम संगामी रेखा कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आइए अब हम देखते हैं रेखा। ठीक है, आइए अब हम रेखा पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए रेखा कितने प्रकार का होता है पहले हम यह जान ले। ठीक है, ये देखिए रेखा, पहला वक्र रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्व लाइन। क्या कहते हैं? कर्व लाइन। और देखिए कर्व लाइन होता क्या है पहले हम यह भी जान ले। ठीक है, जब कोई रेखा इस रूप में चले यानी श्रृंग और गर्त के रूप में चले तो वह हमारा क्या होगा? वक्र रेखा। ठीक है, यानी कर्व लाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरल रेखा। जब कोई रेखा एक सीधी लाइन में चले, जब कोई रेखा एक सीधी लाइन में चले, पाने मतलब इस प्रकार से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है आपका संगामी रेखा। क्या है? संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन। देखिए संगामी रेखा क्या होते हैं? ठीक है, इसके पहले आपको बताया गया था, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें तो वह रेखा संगामी रेखा होगा। कौन सा रेखा? संगामी रेखा। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? आप बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए, बिना लेट किए। ठीक है, आप इस बिंदु का नाम बताइए, कौन सा बिंदु है? कमेंट करिए, तुरंत बताइए कौन सा बिंदु है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। क्या होता है?
जब दो रेखाओं के बीच की दूरी जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान हो या फिर आपस में क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेमी दूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 सेमी होना चाहिए आपका, यहाँ पर भी 5 सेमी, यहाँ पर भी 5 सेमी। समान नोट में ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। आप कितना दूर तक ले जाओ लेकिन वो कभी काटेंगे नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि समांतर रेखा होता क्या है, ठीक है, समांतर रेखाओं तो क्या बताएंगे आप, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है और यह आपस में कभी काटते नहीं है या फिर प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे, कहने का मतलब आपका ये, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे या काटे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा समझ में आया। अब आइए आगे देख लेते हैं, जब तिर्यक रेखा की बात हुई आई है तो हम लोग इसके एंगल के बारे में भी जान लेते हैं ताकि हम लोग को आगे काम दे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे पूरा गारंटी देता हूँ कि आपको यह आएगा जरूर, पूरा उम्मीद है, ठीक है, बस आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए बात थी तिर्यक रेखा किसकी, तिर्यक रेखा की। क्या होता है तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे या काटे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जब ये काटा तो यहाँ पर कुछ तो एंगल भी बना होगा यानी कोण भी बना होगा, तो आइए कोण का नाम दे लेते हैं कुछ, ठीक है। देखिए भाई ये हो गया कोण 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8। अब हम यह जान ले कि इसमें से इन सब कोणों का नाम क्या है, हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये इन दोनों लाइन के ये अंदर का कोण है कि नहीं, अंदर कोण है, यानी इसका मतलब अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। अंतः कोण यानी कि अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं और बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। देखिए आपका ये लाइन ऊपर का है, ये लाइन बाहर का है, ठीक है, तो क्या होगा, बाह्य कोण का नहीं, यानी लाइन को बाहर देखिए ये भी है और ये भी बाहर, ये भी है, यानी कि बाह्य कोण, बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कोणों का नाम जान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका 3 है, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ 5, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एकांतर कोण का नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या होता है ये भी जानना जरूरी है ना, ये भी देख लेते क्या होता है, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, एकांतर, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 1 प्लस अंतर, कहने का मतलब ये शुद्ध नहीं है, गणितीय भाषा में समझने के लिए हम लोग इसका संधि विच्छेद किए हैं, ठीक है। देखिए ये 3 इस 5 से क्या कर रहा है, मिलना चाह रहा है, ठीक है, मिलना चाह रहा है, ये 3 इस 5 से मिलना चाह रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन का अंतर है। क्या है, एक लाइन का अंतर है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये 3 इस 5 से मिलना चाह रहा है लेकिन वह मिल नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन का अंतर है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, एकांतर कोण, जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 5। कोई दिक्कत, आगे देखिए
ये 4 इस 6 से मिलने चाह रहा है, ठीक है। ये जो कोड 4 है इस कोड 6 से मिलना चाह रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके भी बीच में एक लाइन का अंतर है। क्या? एक लाइन का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? एकांतर कोड, यानी कि कोड 4 बराबर कोड 6। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं संगत कोड। संगत कोड ध्यान दीजिएगा, आप लोग के गांव में बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जैसा तुम वैसा तुम्हारा संगतिया यार। कहने मतलब जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारा संगतिया यार होंगे। कहने मतलब आपके दोस्त भी होंगे। अगर तुम पढ़ने वाले हो तो तुम्हारा दोस्त भी पढ़ने वाले होंगे। अगर तुम चोरी करते हो तो तुम्हारा दोस्त भी चोरी करता है। अगर तुम दूसरों का सम्मान करते होगे तो तुम्हारा दोस्त भी दूसरों का सम्मान करता होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे। देखिए संगत कोड कहने मतलब देखिए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये कोड 1 है, तो इधर भी इस लाइन के ऊपर एक ही तरफ ये कोड क्या है? 5, यानी कि ये ऊपर 1 है, ऊपर क्या है? 5 है। देखिए ये लाइन की तरफ, ये लाइन ऊपर की तरफ है और ये भी लाइन ऊपर की तरफ है कि नहीं? यानी देखिए इसका ये क्या हुआ? संगत। ठीक है, यानी अब क्या हुआ? कोड 1 बराबर कोड 5। समझ में आया ना? अगला देखिए, देखिए ये कोड 2 है और ये कोड 6। ठीक है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये संगी बने कि नहीं? इसका मतलब कोड 2 बराबर कोड 6, कोड 2 बराबर कोड 6। क्या हुआ आपका? ये संगत कोड हुआ। हुआ कि नहीं? हो गया। तो आइए आगे कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, आप लोग शीर्षाभिमुख कोड का भी बहुत नाम सुने होंगे। ठीक, हाँ, शीर्षाभिमुख कोड को ही समूह कोड भी कहते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगर बाई चांस कोई आपसे कह दे कि समूह कोड बताइए तो आप सोचेंगे ओ समूह कोड क्या होता है, समूह कोड क्या होता है। सोचने की बात नहीं है, बता रहा हूँ मैं कैसे। देखिए ठीक है, देखिए शीर्षाभिमुख कोड को ही समूह कोड कहते हैं। होता क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए समूह का मतलब होता है सामने। क्या होता है? सामने। समूह मतलब क्या होता है? सामने। देखिए जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे क्या होता है? सामने। ठीक है, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे क्या होता है? सामने। इसका मतलब इसके सामने का कोड ये 3 है। क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोड हुआ। हुआ कि नहीं? यानी कोड 1 बराबर कोड 3। ठीक है, इसके सामने का कोड ये है, यानी कोड 2 बराबर क्या हुआ? कोड 2 बराबर क्या हुआ? कोड 4। ठीक इसी प्रकार से इसके सामने का कोड ये, इसके सामने का कोड ये। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि इस बराबर का मतलब क्या है। बराबर का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस बराबर का मतलब क्या होगा? इस बराबर का मतलब ये होगा कि अगर आपका कोड 3, ठीक है, कोड 3 60 अंश है, ठीक है, तो कोड 5 भी आपका 60 ही अंश होगा। कितना होगा? 60 ही अंश होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब एक बात जरूर याद कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस बात को, क्योंकि बहुत ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए देखिए, ये आपका बन गया रेखा। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए आप इस कोड का नाम कोड या 100 अंश हो गया या 80 अंश। ठीक है, और आपका, हाँ आप ये बताइए, ये 100 अंश है तो इसका शीर्षाभिमुख कोड क्या होगा? वो भी 100 अंश होगा। हो गया आपका 100 अंश। ठीक है, इसका ये एकांतर कोड होगा, ये भी हो गया 100 अंश। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कोड ये होगा, ये हुआ 80 अंश। इसका एकांतर कोड ये हुआ, ये भी हो गया 80 अंश।
इसका शेष अभिमुख कोण ये हुआ, ये 80 हुआ, इसका शेष अभिमुख कोण ये हुआ, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, अंतःकोण तथा बाह्य कोण का, सॉरी गलत लिख दिया ना, का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। देखिए कैसे, हम उसे भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बात किसका हुआ है? अंतःकोण ना, अंतर मतलब अंदर का कोण, अंदर का कोण। देखिए अंदर का कोण कौन कौन सा है? इधर 100 है और इधर 80। कितना हुआ? देखिएगा 100 प्लस 80 बराबर कितना हुआ? 180 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक इसी प्रकार से इधर भी देखिए, ये 80 है, ये 100 है, यानी कि 80 प्लस 100 180 हुआ कि नहीं? अंतःकोण को समझ आ गया। वाह्य कोण को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका कितना है? 100, ये आपका 100 और ये आपका कितना है? 80, यानी कितना हुआ? 100 प्लस 80 180 अंश हुआ कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से इधर का भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया। तो आइए आगे देख लेते हैं। आप देखिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम यानी परेशानी लाती हैं। ठीक है, अगर आपको यही छोटी छोटी बातें पूरा ध्यान में रहे तो आप क्वेश्चन को, मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व करेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देखिएगा जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप देखिएगा कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं करेंगे आप तो इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए अगला है, कभी कभी परीक्षा पूछ देता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा यानी एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो, यानी देखिए आपका एक समांतर रेखा यल हो गया, ये यम, और ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ? P। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंतर, ठीक है, उसके अंतर कोणों का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? समझ में आया कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा क्या कहेगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंतर चारों कोणों का समद्विभाजक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए जब आप इसका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक करेंगे तो आपका ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार इसका करेंगे तो आपका इसका, जब इस कोण का समद्विभाजक आप करेंगे तो आपका ये इधर जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप इसका करेंगे तो ये इधर जाएगा और इसका करेंगे तो ये इधर जाएगा। हुआ कि नहीं? देखिए कुछ समझ में आ रहा है? ये आपका आयत बना, क्या बना? आयत, यानी कि देखिए आयत बना कि नहीं? हाँ, ये आपका कितने अंश का एंगल बना? 90 अंश का। ये कितने अंश का बना? 90 अंश का। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं? तुरंत बताइए, घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपको समझ आया? हमें आपसे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, तो आप, ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार हमारे लिए खुशी होगी। ठीक है, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, थैंक्स।